ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए अब इन गुनहगारों के बाद बात करते हैं गुनाह की। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला, जहां पिछले कुछ वक्त से गुनाह की फहरिस्त में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 3 सालों में अगर इस जिले को देखा जाए तो यहां पुलिस के लिए भी चुनौतियां बड़ी ही हैं। हालांकि पुलिस के दावे हैं कि उसने यहां गुनाह को काबू में करने के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन वहीं वो ये भी मानती है कि पेचीदगियां अभी जारी है। चलिए सवाई माधोपुर में होने वाले गुनाहों की फहरिस्त पर नजर डालते हैं। यूं जब भी कहीं भी कोई वारदात होती है तो वो पुलिस के लिए भी चुनौती खड़ी करती ही है। कई मामले ऐसे होते हैं जिनका खुलासा कर दिया जाता है और जिनके गुनहगार पुलिस के शिकंजे में वक्त रहते आ जाते हैं। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। वहीं ये वारदातें पुलिस की फाइलों को मोटा बना देती है। बात करें अगर सवाई माधोपुर जिले की, तो यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 3 सालों में हुए अपराधों पर नजर डाली जाए तो आंकड़े चौंकाते हैं। अधिकारी भले ही अपराधों के ग्राफ में गिरावट बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हों, मगर विभागीय आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। जिले में अपहरण, किडनैपिंग और बलात्कार सहित अवैध हथियारों से जुड़े मामलों ने यहां पुलिस की नींद उड़ाई हुई है। तहकीकात में सामने आया है कि इस साल यहां अपहरण, किडनैपिंग और बलात्कार सहित धारा 3 व अवैध हथियारों से संबंधित अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, जो पुलिस के लिए चिंता की बात है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि पिछले 3 सालों में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों में पुलिस को कामयाबी मिली है और अधिकतर मामलों के आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। वहीं दूसरी ओर कई मामले ऐसे हैं जो आज भी पुलिस के लिए रहस्य बने हैं, जिनमें सवाई माधोपुर का संत सारस्वत हत्याकांड, प्रियांशु हत्याकांड सहित बंदा हत्याकांड का पुलिस आज भी खुलासा नहीं कर पाई है। इस संपत्ति संबंधी अपराधों में गिरावट आई है और बरामदगी भी हमारी पिछले सालों की तुलना में लगभग 3 गुना ज़्यादा हुई है। तो इसका मतलब है उनमें रोकथाम लगी है और हमने बरामदगी के प्रयास भी ठीक किए हैं। मुख्य जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता से संबंधित अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, इन सभी में कमी आई है। लेकिन अपहरण से संबंधित जो मुकदमे हैं, भगा ले जाने या भाग जाने से संबंधित, उनमें यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा धारा 3 SC/ST एक्ट से संबंधित जो प्रकरण है उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। उसके हम कारणों की समीक्षा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे उनमें भी हम प्रयास करके उनमें कमी लाने का प्रयास करें। तहकीकात में सामने आया है कि जिले में अवैध हथियारों का बढ़ता प्रचलन भी खाकी के लिए मुसीबत बना हुआ है। पता चला है कि जिले में अवैध हथियारों की तस्करी लगातार बढ़ रही है, मगर पुलिस के हाथ आज भी मुख्य हथियार तस्कर गिरोह से कोसों दूर हैं। जिले में 10 से 15 हजार रुपए में देशी पिस्टल और देशी कट्टा
खुलेआम बिक रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण पिछले दिनों गंगापुर सिटी में एसओजी द्वारा की गई कार्रवाई में सामने आया। अवैध हथियारों के साथ ही वाहन चोरी रोक पाना भी पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि पिछले सालों की तुलना में पुलिस ने इस साल वाहन चोरी पर कुछ अंकुश लगाने के साथ ही चोरी के वाहनों की बरामदगी भी पिछले सालों की तुलना में कई गुना अधिक रही। फिर भी वाहन चोरी को रोकने में खाकी बेनतीजा ही साबित हो रही है। वाहन चोरी के संबंध में हम सिस्टमेटिक रूप से हमारे यहाँ उनका रोकथाम के और उनकी बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं। गत वर्ष की तुलना में हमारे करीब 10% कमी है इनकी वाहन चोरी में, और जहाँ बरामदगी की बात करें तो 4 गुना अधिक बरामदगी हमारी है। अवैध हथियारों की बात करें तो ज़िले में जो फायर आर्म्स का प्रचलन है वो काफ़ी संख्या में है। पिछले सालों की तुलना में हमने 4 गुना ज़्यादा फायर आर्म्स अभी तक रिकवर किए हैं, और इस दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं कि और अधिक इसमें रिकवरी हो सके। देखा जाए तो आज अपराधी हाईटेक हो चुके हैं, मगर पुलिस आज भी अपने उसी पुराने रवैये पर काम करती है। चाहे एफआईआर दर्ज करने का मामला हो या फिर किसी वारदात की तहकीकात करने का, अपराधी आज आधुनिक हथियारों से लैस है और पुलिस के पास आज भी वही पुराने जंग लगे हथियार हैं। ऐसे में अपराधों पर अंकुश कैसे लग पाएगा, इसका जवाब आप पुलिस को ही तलाशना होगा। जिले में घटने वाली आपराधिक घटनाओं को लेकर भले ही पुलिस के आला अधिकारी विभागीय आंकड़ों के आधार पर वाही लूटने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन हकीकत के धरातल पर पुलिस जिले में बढ़ रहे अपराधों पर कितना अंकुश लगा पाई है, यह किसी से छिपा नहीं है। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण जैसी आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस का रवैया क्या रहता है, ये जनता भली भांति जानती है। आंकड़ों के आधार पर पुलिस भले ही अपनी पीठ खुद थपथपा रही हो, मगर कई संगीन जुर्म के अपराधी आज भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। फर्स्ट इंडिया सुदर्शन गुप्ता, सवाई माधोपुर। तो आपने देखा पुलिस की दावों को, पुलिस की दलीलों को, लेकिन अब सवाल यही उठते हैं कि इस तरह की घटनाओं को लेकर आखिर हमारी खाकी की जांच आखिर कैसे होती है। फिर चाहे वो लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब हो या फिर बस से अपहरण जैसी वारदात के खुलासे की, और फिर चाहे बात हो जिलों में बढ़ते अपराध की, आखिर जवाब तो पुलिस की फाइलों से ही निकलते हैं। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।